जय श्री जय राम। श्री राम दोस्तों। लास्ट टाइम हमने भगवत गीता का अध्याय 1 का पहले 33 और 34 श्लोक तक हमने कंप्लीट किया हाँ, हुआ है। आज हम 35वें श्लोक से चालू करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाए हैं वो 2 सीरीज में बनाए हैं। हम सीरीज में ही बना रहे हैं ये वाले जो। सीरीज में चल हाँ। रहा है, धीरे धीरे करके आएगा। तो अभी तो हम अभी 35 श्लोक से शुरू करते हैं, तो आगे देखते हैं कैसे जाएगा। तो 35वां श्लोक है, एतान हतुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्यों के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। तो अर्जुन को जब अपने परिवारजनों की बहुत उनसे मोह होने लगा, तो उन्होंने यही बोला कि भाई मुझे कुछ भी मिले कुछ ना मिले, कोई राज्य मिले, त्रिलोकी का भी राज्य मिल जाए, तो भी मैं इनको मार के वो लेना नहीं चाहूंगा, जो कि नॉर्मली हर मनुष्य में होता है। अपने परिवारजनों को देखकर हमें थोड़ा सा मोह होता है, तो हम नहीं चाहते कि यार इनकी हत्या करके हम कुछ प्राप्त भी कर लेंगे तो उसका क्या फायदा। लेकिन उसको कृष्ण भगवान यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हो, ये आप धर्म के लिए कर रहे हो, तो आपको करना ही पड़ेगा। अपने लिए अगर कर रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने परिवारजनों को कष्ट देकर अपना स्वार्थ नहीं सिद्ध करना चाहिए। लेकिन जब बात धर्म की हो और आपके परिवारजन अधर्म कर रहे हो, तो फिर उनसे युद्ध करना ही आपका धर्म है, क्योंकि धर्म ही सुप्रीम है। उसके अलावा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। धर्म मतलब सही, अच्छा कर, सत्य। अब एक्चुअली में अर्जुन को विषाद होना स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। एग्जैक्टली, हाँ, अब शुरू हो रहा है। और विषाद इसलिए नहीं हो रहे कि उसको किसी को मारना पड़ेगा, उनको विषाद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको मतलब वो जिसको मारना चाह रहे हैं वो उनके प्रियजन है। किसी को मारना होता तो वो दुख नहीं होता है एक्चुअली, किसी को मारने में कष्ट नहीं होता, लेकिन परिवार के लोग जब स्पेशली जिन्होंने उनको सब शिक्षा दी है, उसके बाद गुरु जिससे मारना चाहते हैं, जो अच्छे वो हैं, एग्जैक्टली जिस धनुष के बाण से वो उनको मारना चाहते हैं, वो धनुष भी सिखाने वाले द्रोणाचार्य हैं। तो जो सारी शिक्षाएं हमने ली है, अब उन्हीं पे जब हमें अटैक करना पड़ेगा, वही शिक्षाओं का यूज जब हमें उन पे करना पड़ेगा जिन्होंने हमें सिखाया है, तो ये थोड़ा सा कष्टकारी होता है। राइट। और ऐसा सामने गुरु है, माता पिता भी हो सकते हैं। अब आजकल बहुत सारे लोग जो अधर्मी है वो कहेंगे हाँ तो फिर माता पिता को मारना अच्छी बात है। नहीं भाई, माता पिता को मारना अच्छी बात नहीं। बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ में अपने माँ बाप को पटक पटक के मारते हैं, विच इज नॉट राइट, वो गलत है। लेकिन जो अधर्मी है उससे कोई भी रिश्ता हो, वो रिश्ता इम्पोर्टेंट नहीं है। अधर्मी के साथ युद्ध करना आवश्यक। तो अगला हमारा श्लोक है श्लोक नंबर 36, अध्याय 1, निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेत् तस्मान् हत्वैताना ततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अब बोलो, नहीं बोलो। अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर जो अर्जुन है, एक तरफ तो उनको मोह हो रहा है कि अपने लोग हैं, और दूसरी तरफ वो कृष्ण भगवान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे ये तो पापी लोग हैं, इनको मार के हमें क्या ही मिलेगा, इनको मार के तो हमें पापी मिलेगा, इनको क्यों मारने, खुद ही पापी अपने आप मर जाएंगे, इनका सब अपने आप हो जाएगा। तो वो इस तरह से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप आज के समाज में भी देखोगे ना, तो लोग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने प्रियजन कुछ गलत काम करते हैं, अरे वो ऐसे बुरा आदमी है, वो उसका अपने आप हो जाएगा, उसको कुछ मत करो। वो इसलिए नहीं बोलते कि वो उससे नफरत करते हैं या उसकी बुराई से उन्हें प्रॉब्लम है। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसको कोई कष्ट पहुंचाए, इसलिए वो ये बोल देते हैं कि भाई उसका हो जाएगा, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हुए, तुम अपना मतलब दिन क्यों खराब कर रहे हो, या अपने हाथ क्यों खराब कर रहे हो, या अपनी उससे लड़के अपना समय क्यों खराब कर रहे हो। उसको करने तो उसका भगवान देख लेंगे। तो वैसा ही कुछ अर्जुन यहाँ पर बोल के श्री कृष्ण को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे युद्ध करने को मत बोलो, ये सब तो पापी लोग हैं, तो इनका तो भी अपने आप हो जाएगा, भगवान है उसको उनको। लेकिन शायद ये तब तक नहीं पता था कि भगवान हमारे सामने बैठे हैं, इसीलिए वो बिल्कुल नहीं पता था, तो आगे पता चलेगा। उन्हें ये पता नहीं था, इसलिए वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। और ये सबके साथ होता है, जब हमें लगता है कि हम लड़ तो सकते ही नहीं है, या फिर अगर लड़ भी सकते हैं लेकिन अपने कोई खड़े हैं। पहली बात, दो चीजें होती है, पहले तो लड़ना नहीं है, तो जब लड़ना नहीं होता तब बहानेबाजी चलती है। और जब लड़ने को आप तैयार भी हो, लेकिन उसके बाद ये जब समाज क्या कहेगा, ये सारी चीजें बीच में, एक तो आपका मुंह है ही है, दूसरा समाज क्या कहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये समाज की जो प्रताड़ना होती है ना,
ये हर किसी के झेलने की बस की बात नहीं है। एग्जैक्टली। तो लोग इन सब चीजों से बचने की चाहते हैं कि हम इन सारी चीजों में ना पड़े, तो वो ट्राई करते हैं, और यही इन सब चीजों से बचने के चक्कर में फिर वो अधर्म की तरफ चले जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। एग्जैक्टली। तो अच्छा, इसमें जो दो चीजें बोली गई, तो वो दो चीजें क्या हैं? दो चीजें वो होती नहीं, एक्चुअली होती एक ही चीज है कि जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हमें डर होता है। अर्जुन को किस बात का डर था? उनको इस बात का डर था कि ये मेरे अपने लोग हैं, इनको मैं मारूंगा, तो वो डर ही है ना, अपने को खोने का डर। दूसरा डर ये भी होता है कि यार अपने परिवार को, लोगों को मारूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये भी डर ही है। ये भी डर होता है कि यार ये तो ताकतवर है, इनके बीच हम, जैसे आज के जमाने में हम लोग जैसे बहुत सारे लोग नहीं बोलते, अरे वो तो पापी आदमी है, उससे क्यों लड़ाई झगड़ा करना है, उसका अपने आप हो जाएगा। वो भी डर ही है, डर की वजह से हम बोलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर शक्ति नहीं है। ताकत शक्ति तो सबके अंदर होती है, हिम्मत हमारे अंदर नहीं होती। हम डरपोक होते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि अरे उसका हो जाएगा, उससे मत लड़ो, उसको कुकर्म करने दो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कुकर्म और अत्याचार करने वाले से बड़ा जो पापी है वो अत्याचार सहने और करने देने वाला होता है। तो ऐसा क्योंकि कुछ है। आज तो वो एक पे कर रहा है, बट अगर आप उसको शह दोगे तो वो 4 पे और करेगा, क्योंकि उसका मनोबल बढ़ जाता है। जब मनोबल बढ़ता है तो आज एक को मारता है, कल दो को मारता है, कल तो चार को मारता है, वो ऐसे ही बढ़ता जाता है। तो एक तरह से आप उसको, उसका अंत ना करके या उससे युद्ध ना करके, एक तरह से आप वो बढ़ा रहे हो, क्या बोलते हैं, आप अधर्म का ही साथ दे रहे हो कि भाई तू फल फूल ले, मैं शांति से बैठा, मैं कुछ नहीं करूंगा, तू फल फूल आराम से। तो वो दैट इज द प्रॉब्लम। तो अगला श्लोक हमारा है श्लोक नंबर 36 हमने पढ़ लिया। अब श्लोक नंबर 37 पढ़ते हैं, जो कि है तस्मान्नारः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सुबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। तो वही बात वो कह रहे हैं कि हम अपने परिवार वालों को मार के हम सुखी कैसे हो सकते हैं, उनको मारना हमारा काम नहीं है, तो हम उनसे युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने श्री कृष्ण को एक बात को मना कर दिया, हम नहीं करेंगे। फिर आगे आता है श्लोक नंबर 38 और 39, जो कि है यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः